हेलो स्टूडेंट्स, ये हम अपनी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये हमारी वीडियो नंबर 25 है। अपने इंटरसेक्टर फ्लो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हमें चेक करना है कैसे फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रन करती है। तो यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हैं। फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर। तो फर्स्ट से समझते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, जिसके बदले में बैंक उन्हें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। यही पैसे बैंक ने किसको प्रोवाइड कर दिए, लोन, एज अ लोन प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कर दिया और प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसके बदले में लोन का इंटरेस्ट जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दिया। ये बैंक को दे दिया, बैंक ने हाउस होल्ड को दे दिया। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम देख लेते हैं गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाती है बीच में तब क्या होता है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर को देगा और उसके बदले में गवर्नमेंट उसे फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को, स्कॉलरशिप वगैरह जितनी होती है, पेंशन योजनाएं होती हैं, जितनी भी तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ योजना बना रखी होती है, गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखी होती है और उसको प्रोवाइड करता है जिससे उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके। हाउस होल्ड इसके बदले में टैक्स और नॉन टैक्स एक्टिविटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। जो हम इनकम टैक्स पर करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी भी तरह के हमारे टैक्स होते हैं वो हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से इंटरलिंक देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो कि गवर्नमेंट की एक और फॉर्म में आएगी। जब उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलेगा टैक्स। साथ ही साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें सब्सिडी की नीड है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। आप एक्सटर्नल सेक्टर देख लेते हैं कैसे तीनों का इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सर्किट में हाउस होल्ड को देख लेते हैं। अगर आपने काम किया एक्सटर्नल सेक्टर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो हाउस होल्ड सेक्टर को भी बाहर के गुड्स यूज करने का एक बार मौका मिल जाएगा। गुड्स को यूज करता है और उसके बदले में उसे एक्सटर्नल सेक्टर को वो क्या दे देगा, इन्हें वो गुड्स प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल सेक्टर, और एक्सटर्नल सेक्टर इनको प्रोवाइड करेगा इसके बदले में पेमेंट, यानी पैसे दे देगा। आप प्रोड्यूसर सेक्टर से चेक कर लेते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या हो जाएगा, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे और इसके बदले में आपको क्या मिल जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड की प्रोड्यूसर सेक्टर ने, और इसके बदले में एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि दूसरी कंट्रीज हमें फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट का बेनिफिट, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपने लास्ट 11th क्लास में पढ़ ही रखा है कि प्रोसीजर में गवर्नमेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स मिलते जाते हैं और गवर्नमेंट अगर जरूरी लगे कि गवर्नमेंट को और इस चीजों पर सब्सिडी मिलनी होगी तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी या रिलैक्सेशन या कंसेशन प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं, इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन एंड लीकेज की मीनिंग क्या होती है, तो इंजेक्शन मतलब होता है लीड्स टू राइज द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। जो हमारे आउटपुट का लेवल इकोनॉमी में इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है, वो हमारा इंजेक्शन कहलाता है। वो सारी तरीके हमारे इंजेक्शन डिफाइन करता है, वो हमारी प्रॉपर इंजेक्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कब होगा, जब हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारा आउटपुट लेवल भी इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा। इसके बाद है हमारा सेकेंड क्लास। सेकेंड है हमारा लीकेज। लीकेज का मतलब लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, जो जिसकी वजह से हमारे आउटपुट लेवल इकोनॉमी में कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट में पैसे की कमी हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसे की कमी आ गई, तो हमारा अपने आप ही आउटपुट कम हो जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड हमारी कहाँ से क्रिएट होती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से, एक्सपोर्ट से। इन तीनों तरीके से हम क्या बनाते हैं, अपनी डिमांड बनाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के बिहाफ पर यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे वर्क होता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप फिर से चेक कर सकते हो।
देखो ये है हमारा प्रोड्यूसर और ये एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लीकेज की बात करते हैं। सपोज जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है या कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ही लिखा था। हाउस होल्ड सेक्टर है, उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके बदले में प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपीज दिया। ठीक है, एज अ फैक्टर पेमेंट 100 रुपीज दिया और इस हाउस होल्ड सेक्टर ने 90 रुपीज खर्च किए और 10 रुपए की सेविंग कर ली। तो प्रोड्यूसर के पास वापस कितना पैसा बचा? 90 रुपीज बचा, जिसे वो फिर से इकोनॉमी में यूज करेगा, फिर से डिमांड अपनी उतने ही पैसे का अपना प्रोडक्शन कर पाएगा। तो ये मेरा कहलाया लीकेज। अब सेकेंड थिंग वापस से शुरू से देखते हैं। प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को 100 रुपीज दिया, लेकिन जो सेविंग किया हुआ पैसा था हाउस होल्ड ने उसको मिलाकर 110 रुपीज मार्केट में फिर से खर्चा कर दिया। मिला था 100 ही रुपए, लेकिन उसने 110 रुपए खर्च कर दिया, जिससे कि प्रोड्यूसर के पास इनकम बढ़ गई। और जब प्रोड्यूसर के पास इनकम बढ़ गई तो उसने क्या किया, और भी ज्यादा मार्केट में डिमांड को क्रिएट कर दिया। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है कि लीड्स टू राइज द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी, दिट्स कॉल्ड द इंजेक्शन। 110 रुपए हो गया तो पैसे ज्यादा बढ़ गए, इसका मतलब आउटपुट हम बढ़ा सकते हैं। और लीकेज का मतलब जब 100 रुपीज मिल रहा है और 90 खर्च करके आप सिर्फ डिमांड को 90 रुपीज तक ही लेकर आ पा रहे हो, तो लीड्स टू फॉल इन द आउटपुट इन द इकोनॉमी, ये हमारा कहलाता है लीकेज। ये आपको टॉपिक बुक में नहीं मिलेगा। बुक में अगर आप जाओगे तो समराइज वे में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, बट इट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, की हमारी लास्ट वीडियो हो गई है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।